चोरी पर सियासत गरमाई हुई है। चुनाव आयोग के हलफनामा बयान के बीच अखिलेश यादव संसद में ढेरों हलफनामे लेकर पहुंचे और आरोप लगाए। 2022 में सैकड़ों सबूत दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयुक्त सच बताएं क्योंकि विपक्ष जान गया है वोट चोरी कैसे कराई गई। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं वोट चोरी कैसे होती है। हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है SIR। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं आरोप मत लगाओ, हलफनामा लाओ। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछते हैं ड्राफ्ट मतदाता सूची के 30 दिन में तय नियम से क्यों नहीं पहले विपक्ष ने शिकायत की। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए। जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। राहुल गांधी से हलफनामा मांगते मुख्य चुनाव आयुक्त और सीई से सच का जवाब मांगते राहुल गांधी, तो सच्चा कौन। किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। वोट चोरी के आरोप पर सच का सूरज किधर से उगेगा, जबकि हलफनामा दो की बात कहते मुख्य चुनाव आयुक्त के बयानों पर समाजवादी पार्टी बहुत सारे हलफनामे की कॉपी लेकर संसद परिसर सोमवार को पहुंचती है। विपक्ष के नेता उन हलफनामों की कॉपी दिखाकर वोट चोरी का आरोप फिर से दोहराते हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया दावा करते हैं कि ये वो हलफनामे हैं जो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम काटे जाने पर नियम मुताबिक चुनाव आयोग को दिया गया, लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां दी जाती हैं। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि कोई भी हलफनामा नहीं दिया गया था, बल्कि केवल पत्र लिखा गया था। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। जवाब में अखिलेश यादव रसीद दिखाकर कहने लगे कि ये रसीदें तो खुद चुनाव आयोग ने ही दी हैं और इस तरह घूम फिर कर बात वहीं आ जाती कि सच कौन बोल रहा है और क्या फिर यूं ही भ्रम की स्थिति बनी रहेगी।